नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी मोदी शाह के गढ़ में कांग्रेस के मंथन की, शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगे झटके की, देखेंगे संभल जामा मस्जिद को लेकर उठे नए विवाद को, सावरकर मामले में राहुल गांधी पर आए कोर्ट के रुख को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों भारतीय छात्रों के वीजा रद्द कर रहा है अमेरिका। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी ने दायर की याचिका, बोले पार्टी में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। गवर्नर की पावर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध और मनमाना, सीएम स्टालिन बोले सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव, राज्य मंत्रियों की सैलरी और भत्तों में किया तगड़ा इजाफा, इससे पहले केंद्रीय सांसदों की सैलरी में की थी बढ़ोतरी। गैस की कीमतें बढ़ने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का भाजपा पर तंज, सीएम बोले जन आक्रोश यात्रा एक तमाशा, कांग्रेस के खिलाफ 16 दिवसीय यात्रा कर रही बीजेपी। अमेरिका के 50% टैरिफ वाले ब्लैकमेल पर चीन का जवाब, कहा अपनी गलत नीतियों को तुरंत सुधारे ट्रंप, एक तरफा टैरिफ को हटाए, ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर जारी है विवाद। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। गुजरात के अहमदाबाद में 64 साल के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें पार्टी के भविष्य की राजनीतिक दिशा पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन मोदी शाह के गढ़ गुजरात में कांग्रेस के सबसे बड़े मंथन ने सियासी सुगबुगाहटें बढ़ा दी है, साथ ही बीजेपी को भी टेंशन में डाल दिया है। तो क्या है राहुल गांधी के इस सियासी दांव की असली कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने अपने भविष्य की सियासी दशा और दिशा को तय करने के लिए बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को चुना है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं की जा रही। बता दें, कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में मंगलवार यानी कि आज से शुरू हो गया है। कांग्रेस की देश के 3 राज्यों में सरकार है। गर्मी के लिहाज से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद जगह हो सकती थी और चुनाव के मद्देनजर बिहार अहम हो सकता था, लेकिन वो सब छोड़कर कांग्रेस ने बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला माने जाने वाले गुजरात को अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए चुना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह के गृह राज्य गुजरात को अधिवेशन के लिए क्यों चुना। इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास से निकली कांग्रेस जानती है कि आजादी के इतिहास और उसके बाद भारत के स्वरूप में गुजरात की कितनी बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस की रणनीति अधिवेशन के बहाने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विचारधारा के दम पर अपना सियासी वनवास खत्म करने की है। इसी तरह अधिवेशन के दूसरे दिन बुधवार को साबरमती रिवर फ्रंट पर कांग्रेसी CWC के सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के नेता इस बात पर लगातार जोर देते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी भले ही पटेल की विरासत पर दावा कर रही हो, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर प्रतिबंध पटेल ने ही लगाया था। संदेश ये है कि कांग्रेस महात्मा गांधी और सरदार की धरती पर बीजेपी को चुनौती देने का संकल्प ले रही है। कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशनों के ऐतिहासिक फोटो को चुनते हुए एक वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया। इसमें गांधी, सरदार, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं के अलग अलग अधिवेशन के फोटो को प्रमुखता से दिखाया गया है। ऐसे में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि पर कांग्रेसी किसी भी सूरत में खुद को मजबूत करना चाहती है। बताते चले, गुजरात में 3 दशक से कांग्रेस सत्ता का सियासी वनवास झेल रही है और देश की सत्ता से 11 साल से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को पाने और आगामी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन के मंथन पर है। इस अधिवेशन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए पार्टी रूपरेखा बनाएगी। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित तमाम बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं, जो बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी राहत दी है। CJI संजीव खन्ना ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कहा कि अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं, वो ऐसे मामलों में जांच का आदेश नहीं दे सकती जिसमें फैसला कैबिनेट की मीटिंग में हुआ हो। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बीजेपी को लगा है झटका, देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के दिए गए CBI जांच के आदेश को रद्द कर दिया है, जो कि बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती मामले में बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही थी। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर ममता सरकार पर हमला तेज कर रही थी, लेकिन शीर्ष अदालत के एक आदेश ने बीजेपी की मंशा पर पानी फेर दिया। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अदालत का काम ये नहीं है कि वो कैबिनेट की तरफ से लाए गए फैसलों की जांच कराए, अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं। इसी के साथ कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ी राहत देते हुए फैसला दिया और कहा कि शिक्षकों और अन्य स्टाफ की 25,000 भर्तियां कराने के फैसले की CBI जांच की जरूरत नहीं है।
बता दें, इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने 3 अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को असामान्य करार दिया था। कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया पर त्रुटिपूर्ण और दागदार बताया था। इन कर्मचारियों का चयन 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के एक भर्ती अभियान के माध्यम से चुना गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि वो अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ती रहेगी, चाहे जेल जाना पड़े। ऐसे में ममता सरकार को बड़ी राहत देती हुई सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया जिसमें वो निशाने पर थी। बहरहाल कोर्ट के इस आदेश से जहां ममता को बड़ी राहत मिली है, तो वहीं बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2026 में राज्य में चुनाव होने हैं, जिस पर बीजेपी और टीएमसी में ठनी हुई है। बीजेपी कोई मौका गंवाना नहीं चाहती ममता सरकार पर हमलावर होने का, लेकिन इस मामले में ममता की जीत हो गई है। उत्तर प्रदेश की संभल की शाही जमा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में आ गई। इस बार कोई विवाद या बयान नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से भेजे गए एक नए साइन बोर्ड को लेकर है, जिसमें मस्जिद का नाम बदल दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से इस मामले में तनाव बढ़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल की शाही जमा मस्जिद को लेकर चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन इस मामले पर एक नई खबर से माहौल तनावपूर्ण बन जाता है। ईद की नमाज और रंगाई पुताई को लेकर विवाद के बाद अब मस्जिद के नाम पर नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल संभल में शाही जामा मस्जिद के साइन बोर्ड को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने बदलकर जुमा मस्जिद कर दिया है। एएसआई का दावा है कि नया साइन बोर्ड उनके रिकॉर्ड में दर्ज नाम के मुताबिक है। फिलहाल नए साइन बोर्ड को पुलिस चौकी में रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द इसे लगाया जाएगा। बता दें, इस नए फरमान ने संभल में एक बार फिर से माहौल को गर्म कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मस्जिद को लेकर कोई विवाद देखने को मिला है। ये मस्जिद पहले भी विवादों में रही, जिसमें एक याचिका में इसके हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया। इसको लेकर पिछले साल हुए सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद से ये लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मामले पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाया गया। फिलहाल अब नाम बदलने को लेकर एक नया विवाद संभल में खड़ा हो गया है। एएसआई के वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि मस्जिद के बाहर पहले एएसआई का एक बोर्ड लगाया गया था, लेकिन कथित तौर पर कुछ लोगों ने इसे हटाकर उसकी जगह शाही जामा मस्जिद लिखा हुआ बोर्ड लगा दिया। बहरहाल नाम बदलने वाला बोर्ड पुलिस चौकी में रखा गया है। बता दें, ये वही पुलिस चौकी है जो जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही है। जल्द ही इस नए बोर्ड को मस्जिद के बाहर लगवा दिया जाएगा। एएसआई ने इस पर फैसला ले लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि मस्जिद को लेकर नए कदम से मुस्लिम पक्ष पर क्या असर होता है। बताते चले, मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही। मामले में नामजद अभियुक्त बनाए गए बर्ग से आज एसआईटी ने भी पूछताछ की है। सावरकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पुणे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने केस को समरी ट्रायल के बजाय समन ट्रायल में बदलने की मांग की थी। तो कैसे बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी को मिली है बड़ी जीत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पुणे के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने दक्षिणपंथी नेता सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयानों को लेकर उनके खिलाफ लंबित समन्स ट्रायल को समन्स ट्रायल में बदलने की मांग की थी, ताकि ऐतिहासिक संदर्भों और साक्ष्यों पर चर्चा की जा सके, क्योंकि उनके बयान ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जिस पर कोर्ट के रुख को कांग्रेस के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। कोर्ट में स्पेशल जज अमोल शिंदे ने कहा कि गांधी या सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर के खिलाफ शिकायतकर्ता के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। जज ने कहा, वर्तमान मामले में अभियुक्त तथ्यों और कानून के ऐसे सवाल उठाए जो जटिल प्रकृति के हैं। अभियुक्त ने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए जिनका निर्धारण ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए मेरे विचार से इस मामले को समरी ट्रायल के रूप में चलाना अवांछनीय है, क्योंकि समरी ट्रायल में विस्तृत साक्ष्य और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं ली जाती। इस मामले में अभियुक्त को विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और शिकायतकर्ता के गवाहों से गहनता से क्रॉस एग्जामिनेशन करनी होगी। इसी के साथ जज ने आगे कहा कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि केस की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाए। अगर वर्तमान मामले की सुनवाई समन मामले के रूप में की जाती है तो किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने शिकायतकर्ता से लिखित दलील भी मांगी है और इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को रखी गई। बताते चले, सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि सावरकर ने ब्रिटिश शासकों से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया, जिस पर अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और राहुल गांधी द्वारा दायर आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। जब से अमेरिकी सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप काबिज हुए तभी से न केवल दुनिया भर के देश बल्कि एक के बाद एक उनके लिए गए फैसलों से परेशान है, बल्कि खुद अमेरिकी भी ट्रंप के फैसलों और नियंत्रण से ऊब रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण वहां हो रहे विरोध प्रदर्शनों में देखने को मिला। इस बीच अब खबर आई है कि अमेरिका सैकड़ों की तादाद में भारतीय छात्रों के वीजा रद्द कर रहा है
और उन्हें देश से निकाल रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मामूली अपराधों को लेकर छात्रों के खिलाफ अब इतने सख्त कदम उठाए जा रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। डोनाल्ड ट्रंप के सख्त एक्शन ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, जिसका विरोध दुनिया भर के देशों में किया जा रहा है। साथ ही खुद अमेरिका भी ट्रंप के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा और छात्रों को लेकर ट्रंप का रवैया परेशान करने वाला है। पहले जहां सत्ता संभालते ही ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल अमेरिका में कई छात्रों का उनका वीजा रद्द करने के मेल भेजे गए हैं। उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ने के लिए भी कहा गया है। इन छात्रों पर ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने और चोरी जैसे मामूली अपराध के केस दर्ज किए गए थे। मामला निपटने के बाद भी इन अपराधों के आधार पर उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में दर्जनों भारतीय छात्रों के साथ ऐसा किया जा रहा है। उन्हें उनके डिजिग्नेटेड स्कूल ऑफिसर की तरफ से ईमेल मिला है, जिसमें कहा गया है कि उनका SEVIS यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड खत्म हो गया है। वो अब कानूनी रूप से अमेरिका में नहीं रह सकते। इस नए घटनाक्रम ने अमेरिका में पढ़े हजारों भारतीय छात्रों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। टेक्सास, मिसौरी, नेब्रास्का जैसे राज्यों में पढ़ाई कर रहे दर्जनों भारतीय छात्रों को ऐसे ईमेल मिले हैं। इन छात्रों में कुछ हैदराबाद से भी। छात्रों का कहना है कि उनके पुराने केस पहले ही निपटा दिए गए थे। इसके बावजूद अब उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बता दें, अमेरिका में इससे पहले भी छात्रों के वीजा रद्द किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैंपस में विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी के चलते उनके वीजा रद्द कर दिए गए, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रंप की तानाशाही और नियंत्रण बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो कि ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। वो भी ऐसे वक्त में जब पहले ही टैरिफ ऐलान से अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।